दोस्तों कल मेरी बात एक नए ब्लॉगर से हो रही थी जो अपना ब्लॉग स्टार्ट करने की सोच रहे हैं और उनका एक ही सवाल था कि भैया कोई ऐसा टॉपिक बता दो जिससे मैं हर महीने आराम से $1000 कमा सकूं। मैंने कहा कि भाई साहब ऐसा नहीं होता है, टॉपिक को चूज करते वक्त बहुत सारा कुछ ध्यान रखना होता है कि आपका किस में इंटरेस्ट है, बाकी चीज़ों को भी ध्यान में रखना होता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप ही बताओ, जो टॉपिक आप बताओगे उसी पे मैं ब्लॉग स्टार्ट करूंगा। तो फिर मैंने उनको थोड़ा बहुत समझाया कि हाँ आपके पास 4 5 6 ऑप्शन है, इनमें से आप चॉइस कीजिए कि आप क्या कर सकते हो। बट उनका ऐसा जोर था कि नहीं भाई आप ही कोई एक सिलेक्ट करके बता दो। तो ऐसा नहीं होता है, आप सभी को भी बता दूं कि अगर आप मुझे फोन करते हैं या फिर पूछते हैं कि कोई निश बता दो, निश में कुछ ऐसा मैं आपको बता दूं, उस पर आप काम कर लोगे, ऐसी कोई जरूरी नहीं कि उसमें आपको सक्सेस मिल ही जाए। तो आज मैं आपको 2 चीजें बताने जा रहा हूं। एक तो निश बताऊंगा ही, 1 2 नहीं बल्कि पूरे 10 निश बताऊंगा जिसमें आप आज के टाइम पे गूगल डिस्कवर के थ्रू ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हो। मतलब एक ऐसा ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हो जिस पे गूगल डिस्कवर से खूब सारा ट्रैफिक आएगा, लाखों में ट्रैफिक आएगा और उससे आप आराम से $1000 महीने का निकाल सकते हो। इतनी पोटेंशियल है। और मैं ऐसे सिर्फ बोल नहीं रहा हूं, क्योंकि मैंने उनमें से जितने टॉपिक्स आपको बताऊंगा उसमें से ऑलमोस्ट 70 से 80% टॉपिक्स पे मैंने खुद पर्सनली काम किया हुआ, मैंने अपना ब्लॉग चलाया हुआ और जो नंबर मैं आपको कोट कर रहा हूं कि $1000 पर मंथ, उस लेवल तक कमाया हुआ है। तो पहला तो एक ये चीज बताऊंगा। दूसरा ये बताऊंगा कि आपको टॉपिक सेलेक्ट करते वक्त क्या ध्यान में रखना चाहिए, आपको किस तरह का अप्रोच लेना चाहिए कि कौन सा टॉपिक आपको सिलेक्ट करना है, कौन सा नहीं करना है। तो चलिए सीधे स्टार्ट करते हैं वीडियो को और इन दोनों टॉपिक को, मतलब दोनों पॉइंट को बहुत अच्छे से समझते हैं, ताकि आपको भी समझ में आ जाए कि अगर आप एक डिस्कवर ब्लॉग स्टार्ट करना चाहते हैं तो मुझे फोन करके आपको ये ना कहना पड़े कि हाँ भैया निश बता दो। इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्लैरिटी मिल जाएगी किस निश में काम कर सकते हैं और किस निश में काम नहीं करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं एसएन प्ले और मेरा नाम है सच्चिदानंद। दोस्तों पिछले कुछ सालों से आपको जैसा पता होगा कि मैं गूगल डिस्कवर पे बहुत ज़्यादा एक्टिवली काम कर रहा हूँ, मल्टीपल साइट्स पे मैंने काम किया है और इस दौरान मैंने बहुत तरह तरह की कैटेगरीज में काम किया है। अब आप सभी को मैं निश तो बताऊंगा ही, 1 2 नहीं बल्कि पूरे 10 निश बताने वाला हूं। 2 कैटेगरीज की निश बताऊंगा। पहला कि जो बहुत ही कॉमन निश है, जिसमें आपको आमतौर पे बहुत सारी साइट्स मिल जाएंगे और बहुत सारे लोग उसमें काम करता हुआ दिख जाएंगे। फिर एक दूसरा कैटेगरी ये भी बताऊंगा कि आपको अगर थोड़ा सा यूनिक करने का मन है, थोड़ा सा हटके करने का मन है, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल मोड में काम करने का मन है, तो उस तरह के कौन कौन सी कैटेगरीज हो सकती है जिस पे आपको ट्राई करना चाहिए और वहां भी रिजल्ट है। ऐसा नहीं कि वहां रिजल्ट नहीं है। मैं खुद पर्सनली बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल टॉपिक्स पे काम करता हूं, मैं बहुत ही पॉपुलर टॉपिक पे काम करने से बचता हूं। वैसे आज मैं बताऊंगा कि किन किन टॉपिक पे मैंने किया है, किन किन पे नहीं किया है। तो इन दोनों कैटेगरीज को मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि आपके पास वो कौन से 10 ऐसे चॉइसेस हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे चॉइसेस है, बट मैं कौन से आपको 10 रेकमेंड कर रहा हूं जिस पे आप ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन इससे पहले एक बहुत ही छोटा सा डिस्क्लेमर ये है कि अगर आप गूगल डिस्कवर को फोकस में रख के ब्लॉग स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो 3 चीजें आपको बहुत ही अच्छे से समझ लेना चाहिए। गूगल डिस्कवर के लिए आपको सबसे पहली बात तो खूब सारा टाइम चाहिए। खूब सारा टाइम मतलब कि 1 2 घंटे ऐसे आप दे दोगे तो काम नहीं चलने वाला है। यहाँ पे हर दिन आपको 5 6 7 8 जितना ज़्यादा हो सके, मतलब मिनिमम 5 तो कंटेंट डालना ही पड़ता है। ऐसे में आपको आराम से 5 6 कंटेंट हर रोज करना होगा और ये मतलब टाइम चाहिए आपके पास। नंबर 2, आपको धीरे धीरे ही सही लेकिन आपको टीम बिल्डिंग पे फोकस करना होगा। आप अकेले इस चीज़ को लंबे टाइम तक सस्टेन नहीं कर सकते हो, क्योंकि हो सकता है कि आप 2 दिन की छुट्टी मार दो, उस दिन कंटेंट ना आ जाए तो इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है आपके साइट पे। तो आपको टीम बनाने भी आना चाहिए। और हाँ, अगर आप लोग चाहो तो मैं इस पर भी एक वीडियो लेके आ सकता हूँ, क्योंकि मैंने पर्सनली एकदम स्क्रैच से अपनी टीम बिल्ड करी है, जो मेरे साथ नहीं रहते हैं, जो मुझे जानते भी नहीं थे, लेकिन हाँ आज मुझे कई एक लोगों का साथ मिला हुआ, कई एक लोगों के साथ मैं काम करता हूँ। तो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हो कि टीम बनाने के लिए किस तरीके से आपको अप्रोच करना चाहिए। बिगनर भी बहुत अच्छे से टीम बना सकते हैं। एंड नंबर 3 पॉइंट की गूगल डिस्कवर की जो ग्राफ होता है, यहाँ पे जो ट्रैफिक का ग्राफ होता है, रेवेन्यू का ग्राफ होता है, वो बहुत फ्लक्चुएट करता है। किसी दिन आपका ट्रैफिक 5 लाख भी हो सकता है और अगले ही दिन 5000 पे आप आ सकते हैं। तो इस तरह की माइंडसेट को लेके आपको चलना है कि ऐसा नहीं कि हाँ ट्रैफिक आने लगा तो लंबे टाइम तक ऐसा ही बना रहेगा, बहुत ऊपर नीचे होते रहता है। तो इन 3 चीजों को अगर आप दिमाग में रखते हैं तो आपके लिए बहुत आसान होगा आगे चीजों को समझने में। अब सीधे बिना टाइम वेस्ट किए आपको बताता हूं कि टॉपिक्स किस तरह से सिलेक्ट करना चाहिए। 2 कैटेगरीज मैंने जैसे कि पहले कहा, एक है बहुत ही कॉमन टॉपिक्स जो आपको आमतौर पे बहुत सारी सैकड़ों हजारों साइट्स दिख जाएंगे जिन टॉपिक्स पे, एंड दूसरा है यूनिक टॉपिक। तो पहले बात कर लेते हैं कुछ कॉमन टॉपिक्स की जो आजकल गूगल डिस्कवर में खूब चल रहा है और उस पर एक दिन के मिलियंस ऑफ ट्रैफिक लोग उठा रहे हैं। तो कुछ कॉमन टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है योजना एंड गवर्नमेंट की जो अपडेट्स होती हैं। अगर इसको मैं थोड़ा सा आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाऊं तो जो गवर्नमेंट की स्कीम्स आती हैं, गवर्नमेंट जो अलग अलग तरह की पॉलिसी निकालती है, अलग अलग तरह की योजनाएं, जो बेनिफिशियरी स्कीम्स होती हैं लोगों के लिए, चाहे वो
किसानों वाला स्कीम हो जहाँ पे उनको पैसे मिलते हैं 2,000 रुपये वाला, फिर उसी तरीके के कोई लाडली बहन योजना हो गया, या फिर किसी भी तरह की जो स्कीम्स होती हैं। अभी सोलर का स्कीम बहुत ही ज़्यादा चल रहा है, तो जो सरकारी स्कीम्स होती हैं कि हाँ अभी अगला किस्त कब आएगा, कैसे आएगा, इस तरह का जो अपडेट डालते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक अभी लेके जा रहे हैं। लेकिन इसमें भी एक बहुत बड़ा गेम डिस्कवर पे चल रहा है, जो शायद ही आप लोगों को पता हो या फिर ना पता हो, मैं बता देता हूँ। लोग फेक स्कीम डाल के आज के टाइम पे मिलियंस ऑफ ट्रैफिक लेके आ रहे हैं, मतलब कुछ भी स्कीम बना दे रहे हैं जो स्कीम एग्जिस्ट भी नहीं करती है ना, कि हाँ हर स्टूडेंट लैपटॉप योजना, हर घर बाइक योजना, स्कूटी योजना, मतलब ऐसी स्कीम जो सरकार की है भी नहीं, और वो भी साइट्स बहुत मजे से चल रही है। तो अगर आपको चाहिए कि उस तरह कोई केस स्टडी लेके आऊँ कि हाँ फेक स्कीम बना के भी किस तरीके से काम कर रहे हैं लोग, दोनों सेंस में मैं न्यूट्रली आके आपको दिखा सकता हूं। तो उसके लिए आपको चाहिए तो वीडियो कमेंट में जाके लिखिए कि हाँ इस तरह कोई चाहिए, तो एक केस स्टडी उस पर भी लेके आया जाएगा। तो पहला है गवर्नमेंट की स्कीम्स एंड जो पॉलिसीज गवर्नमेंट अलग अलग तरह की ला रही है, या फिर अलग तरह के जो गवर्नमेंट के स्कीम से रिलेटेड अपडेट होते हैं। जैसे कि बिहार में एक स्कीम अभी रिसेंटली चल रहा था कि हाँ एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए वो लोग बिजनेस लोन दे रहे हैं, या फिर कुछ ऐसा दे रहे हैं सब्सिडाइज्ड फॉर्म में। तो उसके ऊपर बहुत सारा कंटेंट मैंने देखा डिस्कवर में, तो एक वो चल रहा है। तो इस तरह के स्कीम्स के बारे में आप अपडेट दे सकते हैं। नंबर 2 है ऑटोमोबाइल, मतलब कार, बाइक एंड इवन दो साइकिल्स। तो ये कैटेगरी बहुत ही ज़्यादा फेमस है गूगल डिस्कवर में, और आपको सैकड़ों साइट्स दिख जाएंगे। मतलब मुझे तो एटलीस्ट 20-30 साइट्स के बारे में पता है। मैंने भी रिसेंटली एक साइट स्टार्ट करा था इस कैटेगरी में, थोड़ा बहुत ही काम किया, अभी ज़्यादा इसके ऊपर मुझे दिखाने के लिए कुछ भी नहीं, बट हाँ मेरे बहुत सारे दोस्त इस टॉपिक को पकड़े हुए हैं और उनको अच्छी कमाई मिलती है, यहाँ से अच्छा ट्रैफिक मिलता है। तो ऑटोमोबाइल में मतलब कार, बाइक, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और जो साइकिल्स आते हैं, ई साइकिल्स, इन सब के आसपास अगर आप कंटेंट बनाते हैं, चाहे उनका रिव्यू करना हो, उनके EMI प्लान डिस्कस करना हो, कैसे आप कम में खरीद सकते हैं, कैसे उसमें क्या होता है, तो इसके इर्द गिर्द का कंटेंट जो है खूब ज़्यादा चलता है। तो सेकंड टॉपिक हमारा हो गया ऑटोमोबाइल। थर्ड टॉपिक है जो मुझे रिसेंटली 2-3 महीनों से बहुत ज़्यादा दिख रहा है डिस्कवर में, वो है टेक्नोलॉजी। मतलब मोबाइल फ़ोन के आसपास का जो कंटेंट है वो मुझे बहुत ज़्यादा डिस्कवर में दिख रहा है कि हाँ कौन सा फ़ोन नया लॉन्च हुआ है, फ़ोन के फीचर्स क्या है, या फिर दो फ़ोन को अच्छे तरीके से कंपेयर करना कि ये फ़ोन तगड़ा है या ये फ़ोन तगड़ा है। और बहुत अलग तरह के कंटेंट कि हाँ 5,000 में आप 5G फ़ोन ले जाइए, 10,000 में इससे भी तगड़ा 5G फ़ोन, ऐसा वैसा करके। तो इस तरह का कंटेंट जो फ़ोन के इर्द गिर्द बुना हुआ रहता है वो भी बहुत ज़्यादा मुझे देखने को मिल रहा है, और इधर पास्ट पे मुझे दिखा है। इसके साथ ही इसमें अगर आप 2-3 चीज़ें और ऐड ऑन कर दे, लाइक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टिप्स देने लग जाए कि कुछ ये सेटिंग्स होती है बहुत खास, उनको आपको कर लेना चाहिए। अगर आपको फ़ोन चोरी से बचाना है तो ये सेटिंग कर लो। तो इस तरह के जो टिप्स होते हैं ना टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, वो भी बहुत ज़्यादा चलता है। तो इस तरह का कंटेंट आप बना सकते हो। अगला है नंबर 4, वो है स्टेट इन्फॉर्मेशन पोर्टल, या फिर कह लो कि आप स्टेट भर की न्यूज़ साइट। और ये मैंने चलाया हुआ अपने बिहार का, और मैं बता रहा हूँ उस पर मुझे मिलियंस ऑफ ट्रैफिक मिलता था हर महीने। रिसेंटली अभी बंद हो गया था गूगल अपडेट के कारण, फिर से हमने उसको रिवाइव करने का कुछ सोचा है। तो उसमें मिलियंस ऑफ ट्रैफिक आता था हर महीने, और मैंने काफ़ी लंबे टाइम तक उसको चलाया और काफ़ी उससे पैसे भी बनाए हैं। तो अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करना चाहिए, तो आप स्टेट इन्फॉर्मेशन पोर्टल, जिसको आप सिंपली कह दो कि आप अपने स्टेट का न्यूज़ साइट बना सकते हो। और हाँ ध्यान रखना है कि कुछ कुछ चीज़ें आपको कवर नहीं करनी है, क्योंकि उस पर आपको ट्रैफिक नहीं मिलेगा। जैसे क्राइम न्यूज़ हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, इन सब चीज़ों को अगर आप साइड लाइन कर दो, जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, अपने पॉजिटिव साइड है उसको अगर आप दिखाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड जो अपडेट्स होती है जैसे कि रेलवे, बस, ट्रेन, इन सब से रिलेटेड जो अपडेट्स अगर आप उनको दिखाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा चलेगा आपका ये स्टेट न्यूज़ की साइट। इसके अलावा भी आप वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट की कुछ भी अपडेट आ रही है उन चीज़ों को भी डालोगे तो वो भी खूब ज़्यादा चलता है। तो स्टेट इन्फॉर्मेशन पोर्टल इस पूरे कॉमन टॉपिक्स में से मेरा तो फर्स्ट पिक है, क्योंकि मैंने इस पर काम किया हुआ है बहुत अच्छे से, और बहुत अच्छा मुझे ट्रैफिक भी मिल चुका है, मैंने पैसे भी इससे अच्छे बनाए हैं। एंड 5वां हमारा टॉपिक है जॉब एंड एजुकेशन। जॉब एंड एजुकेशन में आप अलग अलग तरह की चीज़ें डाल सकते हैं। सबसे नंबर 1 तो गवर्नमेंट जॉब्स जो होती है उसकी इन्फॉर्मेशन। अब आप लोग को भी पता है कि गवर्नमेंट जॉब्स ज़्यादा आती नहीं है, बट आप चाहे तो यहाँ पे कुछ गेम करके, जैसे कि प्राइवेट जॉब्स जो आती है, कुछ इंटर्नशिप की जॉब, या फिर बहुत सारी जॉब्स जो प्राइवेट कंपनियां लाती है, आपको लिंक्डइन पे, इंडीड पे, या फिर इस तरह की जो प्राइवेट लिस्टिंग साइट्स है वहाँ पे बहुत सारी जॉब की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और उनके बारे में अगर आप डालते हो तो वो भी चलेगा। एंड इसमें जॉब से ज़्यादा एजुकेशन चलता है कि हाँ करियर एडवाइस कि फलाने कोर्स में क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, अगर आप 12th आर्ट्स से किए हो तो आप क्या क्या बन सकते हो, क्या क्या कर सकते हो, कोई पर्टिकुलर चीज़ के बारे में कि हाँ आप कोई प्रोफेशन है कि हाँ ये प्रोफेशन आप
कैसे अचीव कर सकते हो। जैसे कि पायलट बनना है तो पायलट बनने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, क्या है क्या नहीं। फिर उसी तरीके से एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन से रिलेटेड चीज़ है कि हाँ उसके एडमिट कार्ड के बारे में इंफॉर्मेशन, उसके सिलेबस के बारे में इंफॉर्मेशन, उसके क्वेश्चंस पेपर ये वो। तो जॉब एंड एजुकेशन का पूरा इकोसिस्टम अगर आप बना लेते हैं तो वहाँ पे तो मैसिव ट्रैफिक है। आप सभी जानते हैं कि जो बड़ी बड़ी साइट्स है वहाँ पे कितना ज़्यादा ट्रैफिक आता है। तो आप छोटे स्केल पे भी काम करके वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक ले सकते हैं। तो ये 5 टॉपिक हो गए जो बहुत कॉमन है, आपको सैकड़ों साइट्स दिख जाएंगे। अब आगे के मैं 5 टॉपिक्स आपको ऐसे बता रहा हूं जो बहुत ही यूनिक है, और यूनिक ऐसा यूनिक है कि आपको शायद 1-2 साइट्स भी ऐसा ना दिखे जो सिर्फ स्पेशली उसी टॉपिक पे काम कर रहा है। 5 यूनिक टॉपिक बताने से पहले मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देता हूं। वैसे आपको लगेगा कि आज के टाइम पे एक एक कैटेगरी को पकड़ के स्टार्ट करें, या फिर ऐसा क्यों ना हो कि सारे कैटेगरी को पकड़ के आप ब्लॉग स्टार्ट कर लो फिर सारा का ट्रैफिक आएगा। देखिए भैया, ये पॉसिबिलिटी है कि आप सारा का पकड़ के काम करोगे तो ज़्यादा ट्रैफिक आएगा, बट एट द सेम टाइम अगर आप अकेले हो, 2 लोग से हो, तो सारे कैटेगरीज पे हर रोज 5-10 कंटेंट बनाना, मतलब साइट पे 70-80 कंटेंट आपके लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसलिए स्टार्ट करने के लिए आप कोई केवल एक टॉपिक को पकड़िए, चाहे बहुत ही पॉपुलर वाले टॉपिक्स, कॉमन टॉपिक्स, या फिर अभी जो मैं बता रहा हूँ यूनिक टॉपिक्स, उनमें से कोई एक टॉपिक पकड़िए और वहां पे आप ब्लॉग बनाएंगे तो आपके सक्सेस के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब चलिए एक नजर डाल लेते हैं हम अपने यूनिक टॉपिक्स के ऊपर कि किस तरीके से यूनिक टॉपिक आपको सिलेक्ट करना और कितना यूनिक हो सकता है कोई टॉपिक। तो यूनिक टॉपिक की लिस्ट में पहला यूनिक टॉपिक है हमारा, वो है सोलर गाइड। दोस्तों पिछले 5-6 महीने में जब से नरेंद्र मोदी सरकार ने वो लॉन्च किया था अपना सोलर रूफटॉप, पीएम सूर्य घर योजना करके, उसके बाद से सोलर के ऊपर इतनी साइट्स बनी ना जिसकी कोई हद नहीं। मतलब 10-20 साइट्स आपको सिर्फ एग्जैक्ट मैच कीवर्ड पे आपको दिख जाएगा, एग्जैक्ट मैच डोमेन के साथ दिख जाएगा। इसके अलावा भी कुछ और साइट्स है जैसे कि सोलर वर्ड्स हो गया, इस तरह की कुछ साइट्स है जहां पे सिर्फ सोलर से रिलेटेड कंटेंट डलता है। आप सोचोगे कि सोलर से रिलेटेड क्या कंटेंट डलेगा, उसमें भी बहुत वेराइटी है कि अगर आपको एसी चलाना है तो कितने वाट का सोलर चाहिए, कितने किलोवाट का सोलर चाहिए, सोलर कैसे इंस्टॉल कराना है, सोलर पे कितनी सब्सिडी मिल रही है, सोलर पे लोन कैसे लेते हैं। तो सोलर के आसपास बनाई गई साइट्स आजकल मुझे डिस्कवर में बहुत दिखी है, और आप बिलीव कीजिए 5-6 महीने के पहले बहुत ज़्यादा चलन में नहीं था, तो अभी इंस्टेंटली बहुत सारी साइट्स बन गई जो बहुत अच्छे तरीके से कमा लिया। अब तो एक कॉमन टॉपिक हो गया, बट मैं आइडिया आपको बता रहा हूँ कि जिस तरीके से सोलर को चुना गया लोगों द्वारा ना, जिस तरीके से ब्लॉगर्स ने सोलर को पकड़ के उसके ऊपर अलग से फ्रेश काम करके साइट बनाया, वो बहुत ही अप्रिसिएटेबल था। तो सोलर हो गया। दूसरा हमारा टॉपिक है वो है ट्रैवल। दोस्तों मैंने ट्रैवल की साइट्स खूब चलाई हैं और खूब सारा काम किया है, बट स्टिल मैं आज आपको बता दूं कि ट्रैवल पे डेडिकेटेड साइट डिस्कवर को फोकस करते हुए आज के टाइम पे आपको 5 साइट नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं काम करता हूं तो मुझे 5 साइट के बारे में भी नहीं पता है कि ट्रैवल के ऊपर डेडिकेटेड कुछ 5 साइट्स भी होंगी। तो एक अच्छा टॉपिक है जहां पे आप अपनी यूनिकनेस को बना सकते हैं और यूनिक तरीके से काम कर सकते हो, और कॉम्पिटिशन भी बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ज़्यादा लोग नहीं काम कर रहे हैं। और इसमें भी आप बहुत तरीके से काम कर सकते हो। एक तो आप जगहों के बारे में इंफॉर्मेशन दोगे ही कि हाँ उत्तराखंड की 5 बहुत ही खूबसूरत जगह हैं, या फिर मध्य प्रदेश में आपको इन चीज़ों को मिस नहीं करना चाहिए, साउथ इंडिया के फलाने हिल स्टेशन नॉर्थ इंडिया से बेहतर हैं, इस तरीके के कंटेंट तो आप दोगे ही। साथ ही साथ बहुत सारे टूर पैकेजेस आते हैं। नंबर 1 टूर पैकेज तो IRCTC का होता है जो बहुत चलता है। उसके अलावा आप प्राइवेट कंपनियों के टूर पैकेजेस भी प्रमोट कर सकते हो अपने थ्रू, तो एक यहाँ भी अपॉर्चुनिटी आ जाती है। यूनिक रहते हुए भी आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तीसरा जो टॉपिक है वो है एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु के ऊपर। करेंटली मैंने वास्तु के ऊपर थोड़ा बहुत रिसर्च करा था। मुझे पता है कि इसमें डेडिकेटेड साइट डिस्कवर को लेके ज़्यादा नहीं। अगेन यहाँ पे 5 साइट भी आपको नहीं दिखेंगी जो डिस्कवर में चल रही हो इन टॉपिक को पकड़ के। तो यहाँ भी आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड हो या फिर वास्तु में, घर के सामान की इधर से इधर उधर रखना, उसके कैसे इम्पैक्ट्स होते हैं, किस तरह के प्लांट्स आप घर में लगा सकते हो, तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं वास्तु में। उन चीज़ों को आप टारगेट करके अगर आप काम करते हो, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड चीज़ों को ऊपर फोकस करके काम करते हो, क्योंकि इसकी रीडरशिप बहुत है। मतलब जो ज़्यादा एज वाले लोग हैं वो बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं इन चीज़ों को, इन बातों को। और डिस्कवर पे ऑब्वियसली बहुत सारे ऐसे ओल्ड एज लोग हैं जो डिस्कवर खोल के स्क्रॉल करते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा कमाल का ट्रैफिक मिल जाएगा एंड उसको आप अगेन एडसेंस और तबूला MGID जैसे नेटवर्क के थ्रू मोनेटाइज कर सकते हो। तो वास्तु एंड एस्ट्रोलॉजी अगेन एक यूनिक टॉपिक होगा जिसके ऊपर आप काम कर सकते हो। मैं पर्सनली वास्तु के ऊपर इंटरेस्टेड हूँ, थोड़े टाइम से मैं उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसा कंटेंट बनाया जा सकता है, कैसा थोड़ा मैं खुद कंज्यूम कर रहा हूँ कंटेंट, ताकि मैं आगे चल के इस पर काम कर सकूँ। नंबर 4 जो टॉपिक है वो है रिलेशनशिप के ऊपर। आप जाके देखोगे डिस्कवर में तो आपको रिलेशनशिप के आर्टिकल्स दिख जाएंगे, चाहे वो अमर उजाला हो, न्यूज़ 18 हो, हर जिंदगी हो, ये सब लोग रिलेशनशिप के ऊपर आर्टिकल तो डालते हैं। लेकिन मुझे डेडिकेटेड साइट्स ज़्यादा नहीं दिखी है जहाँ पे अलग अलग लोगों के बीच के जो रिलेशनशिप्स होते हैं उनके ऊपर कंटेंट बनाना, उनके ऊपर टिप्स देना, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो या फिर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, इन सब चीज़ों के ऊपर कंटेंट ज़्यादा लोग नहीं बना रहे हैं, लेकिन कंजम्पशन इसका बहुत ज़्यादा है। आप
अलग अलग तरह के आइडियाज़ के साथ आ सकते हो कि हाँ किस तरह के गिफ्ट आपको देने चाहिए, कहाँ पे आप घुमाने लेके जा सकते हो, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे भी आप डाल सकते हैं। मतलब सीरीज ऑफ इवेंट्स है यहाँ पे आपको डालने के लिए, हर स्टेज के लोगों के लिए आप अलग अलग लेवल का कंटेंट बना सकते हो और बहुत चलेगा क्योंकि इसका कंजम्पशन बहुत होता है। पांचवा जो मेरा यूनिक टॉपिक है वो है एग्रीकल्चर, जिसके ऊपर अगेन मुझे 3-4 साइट्स के बारे में पता है, लेकिन उतना अच्छे तरीके से लोग काम नहीं कर रहे हैं जैसा मैं सोच पाता हूं कि अरे इसमें इतना अच्छा तरीके से और काम किया जा सकता था, बेहतर काम किया जा सकता था। तो सिंपली अभी के टाइम पे लोग वही मंडी भाव ये सब करके निकल जा रहे हैं, कोई फसल की 2-4 बातें डाल के निकल जा रहे हैं, लेकिन उसके अलावा एग्रीकल्चर में बहुत सारा कुछ काम किया जा सकता है क्योंकि आज के टाइम पे किसानों के हाथ तक के फ़ोन पहुंच गया है, उनके फ़ोन में भी डिस्कवर आता है और वो भी स्क्रॉल करते हैं। तो अगर उनके काम की उनके फ़ोन पे चीज़ें दिखेंगी तो क्लिक करेंगे और खूब सारा ट्रैफिक आने वाला है। तो ये रहा मेरा कुछ 10 टॉपिक का सिलेक्शन। अब आप मुझे बताइए कमेंट करके कि हाँ इनमें से कौन सा टॉपिक आप सिलेक्ट करने जा रहे हो। एंड रुकिए, इसके अलावा भी आप सभी के लिए एक बहुत ही कमाल का समझ लो गिफ्ट ही है कि अगर आप में से इसमें से कोई सा भी टॉपिक सेलेक्ट करने की सोच रहे हैं, आपको मन है कि कोई सा भी टॉपिक से लेकर के आप साइट बनाओगे, तो मैं आपको कम से कम 15 से 20 रेफरेंस की साइट देने वाला हूं फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं आपके लिए रिसर्च करके आपको ये भेज दूंगा, लेकिन उसके लिए कुछ इतना आसान नहीं है। आपको लाइक करना होगा वीडियो को, नीचे कमेंट कर दीजिए कि आप कौन से टॉपिक पे वो बनाने की सोच रहे हो, और डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल और मेरा इंस्टाग्राम हैंडल दिख जाएगा। दोनों में से कहीं पे भी मुझे आप आउटरीच कर सकते हो। आप मुझे बताइए कि हाँ आप फलाना साइट स्टार्ट कर रहे हैं पर्टिकुलर टॉपिक पे, मैं आपको उस टॉपिक के इर्द गिर्द की हुई पूरी की पूरी रिसर्च फाइल सेंड करूंगा। तो ये आप सभी के लिए एक छोटा सा गिफ्ट इस वीडियो में। और चलते चलते उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को लाइक करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे भी बहुत ही कमाल के वीडियोज आने वाले हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।